हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की जो एमसीक्यूज कर रहे हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, उसमें जो है क्लास दूसरे नंबर की देखेंगे। और यह जो हम विकल्प कर रहे हैं ये इतिहास विषय से संबंधित हैं, जो बार बार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने वही प्रश्न उठाए हुए हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जीरो से जीनियस तक कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें जीके जीएस आता है तो निश्चित रूप से यह क्लास आपके काम की होने वाली है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा इनके आंसर, और ये भी लास्ट में बताइएगा कि कौन कौन से आपके कितने आंसर सही हुए। कुल 10 प्रश्न लेंगे हम। चलिए देखते हैं। आपके पास में जो पहला प्रश्न है, और वह पहला प्रश्न क्या है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व समाविष्ट करने का प्रयास किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ये देखें, जो लोकप्रिय और प्रतिनिधि शब्द है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है कि जहाँ पर जनता को प्राथमिकता दी जाती है वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा प्रयास पहली बार कब किया गया था कि जहाँ पर लोकप्रिय शासन व्यवस्था को क्या किया जाए, अपनाया जाए। तो ऐसा पहला प्रयास जो हमें देखने को मिलता है, तो ये पहला प्रयास हमें देखने को मिलता है 1892 के अधिनियम में देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर 1919 के अधिनियम की बात करें तो आप चाहे नोट कर सकते हैं कि इस अधिनियम को जो है, जो उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। 1919 का अधिनियम जो है भारत में एक लाया गया भारत शासन अधिनियम था। इसमें पहली बार जो है सिविल सर्विस जिसे कहते हैं आप, लोक सेवा आयोग कहते हैं, वो 1919 के अधिनियम में था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न कहता है कि जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है उसकी स्थापना किस गवर्नर के समय पर की गई थी। यह प्रश्न भी आपका आरआरबी में 2006 में प्रश्न पूछा गया है, और इसका सही जवाब होगा कि किसके समय पर स्थापना हुई थी। तो हम देखेंगे तो एल्गिन तो बहुत पहले कहा, ये नहीं हो सकता। कर्जन जो है 1905 के आसपास रहता है, यह है 1899 से लगाकर 1905 के आसपास तक रहता है। और उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कर्जन के समय पर बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। अगर मिंटो की बात करें तो मिंटो भी इसके समय पर अगर हम बात करें तो 1909 में जो यह व्यक्ति गवर्नर जनरल था, और इसी के समय पर भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, जिसमें से सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि भारत में पहली बार सीटों को आरक्षित किया गया था, अर्थात आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन बचता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जो है इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल था जब भारत में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई थी। सीधा सा प्रश्न हो सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो कहाँ पर बताओगे, कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि जो नई दिल्ली शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी, खास तौर से किसकी बात की जा रही है, एनसीआर की बात की जा रही है, जो वर्तमान में राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। वह अंग्रेज़ों के ज़माने में किसके द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। इसका डिज़ाइन जो है के रूपांकन में कौन शामिल है, तो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा ऑप्शन ये मिस्टेक हो गए हैं। ये ऑप्शन इसके नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन किसी दूसरे प्रश्न के हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी करने में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर कौन है, एडवर्ड लुटियंस ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, एडवर्ड, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा एडवर्ड लुटियंस द्वारा जो है, एडवर्ड लुटियंस इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ये। इस व्यक्ति के द्वारा जो है दिल्ली शहर का डिज़ाइन किया गया था। इसका सही उत्तर ये होगा। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे नंबर का प्रश्न है, और यदि आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो जो आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना ये 1898 ईस्वी में ये स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी।
एनी बेसेंट की बात करें तो ये आयरलैंड की एक महिला थी। भारत में इन्होंने बहुत व्यापक सुधार कार्य किए हुए, समाज सुधार आंदोलन हो, और इनके द्वारा जो कौन सी संस्था थी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो खोली गई थी, और ये भारत में कहाँ पर खोली गई थी, ये आरडीआर मद्रास में खोली गई थी। इसकी ये अध्यक्ष भी रही हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की अगर चाहें तो आप समाचार पत्र नोट कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनके 2 समाचार पत्र थे। एनी बेसेंट जो भारत की पहली महिला, भारत की नहीं मतलब कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1916 में जो है 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, पहली महिला थी। इनके द्वारा ही होम रूलिंग आंदोलन चलाया गया था भारत में स्वतंत्रता के समय। तो एनी बेसेंट द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। 2005 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये 2005 में देखो आया हुआ है। इसका जो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। और भारत जो सरकार है अर्थात जो संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसकी कई बार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई के अगर अनुपात की बात करें तो कितना है, 3:2 है। इसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगर चौड़ाई लंबाई का बात करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देवदास एक उपन्यास है, आपने देखा होगा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। और यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यह उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। देवदास नाम का यह उपन्यास। और बात करें देवदास उपन्यास जो देवदास गांधी के नाम पर ये उनके बारे में बताता है, और यह जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के लेखक यहाँ पर पूछे गए हैं। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। और हम अगर चित्रा उपन्यास की बात करेंगे किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो चित्रा नाम का उपन्यास लिखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये रविंद्रनाथ टैगोर, कई बार इसकी रचनाएँ पूछी जाती हैं। इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये संगीत के भी एक्सपर्ट थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, इतिहासकार भी थी। इनके द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। कोलकाता में था शांति निकेतन, एक प्रकार का कॉलेज टाइप का था जहाँ प्रकृति गोद में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। और यह इसको जो है यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य रचनाओं बात करेंगे तो 1913 में गीतांजलि रचना को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि है, गीतमाल्या है, बालिका है, चित्रा है, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, आपके प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रेम पचीसी नाम के उपन्यास की रचना की गई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ये है, देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। ये वही प्रश्न है जो क्या कर देते हैं, आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि सामान्य बातें तो सभी लोग पढ़ लेता है, लेकिन ऐसी बातें जो है नहीं पढ़ते हैं। और ये प्रश्न आए हुए हैं, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। तो क्षुधित पाषाण के रचयिता की बात करें तो ये रचना भी किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इनकी रचनाओं की एक लिस्ट बनाइए और याद कर लीजिए, बार बार पूछी जा रहे हैं जनरल एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, और इसके जो लेखक हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ध्यान रखना, सिर्फ हिंदी से याद करना इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे इंग्लिश में याद करना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार इसी को लिख देता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लिख देगा, हिंदी से लिख देगा। और इसके लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो आपसे कई बार पूछी जाएगी। एक विश्व इतिहास की झलक है, इसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। दूसरी अगर बात करेंगे तो वो है भारत की खोज, यानी कि इसे इंग्लिश में भी इसका जो अनुवाद होगा इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक कह देते हैं, भारत की खोज है। तो ये पुस्तक भी ध्यान रखना। और अगली पुस्तक इनकी पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये भी 1942 में जेल से रहते हुए लिखी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हुए। अगर अगली पुस्तक इनमें से महात्मा गांधी की आप जानते हो तो यंग इंडिया, और यंग इंडिया उनका क्या था, लेख था, हिंद स्वराज था, और
एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये महात्मा गांधी की हैं। लियो टॉल्स्टॉय जो है गांधी इनसे प्रभावित थे काफ़ी उसमें। तो ये क्या हुए, हमारे 10 प्रश्न हुए। आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार के प्रश्न से संबंधित समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे साथ जुड़िए। इसी प्रकार की श्रृंखला पूरी मैं इतिहास से समाहित करवा दूंगा। थैंक यू।